Good morning, my dear students. Gardner International School, Silver City welcomes you. We are going to start today chemistry first chapter solid state. Topic name is packing efficiency. Packing efficiency क्या है पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्रिस्टल के अंदर में जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल का जो स्पेस है ऑक्युपाइड, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम टॉपिक लिखेंगे PACKING, पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, यहां पर डिफाइन करेंगे द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय particles is called packing efficiency. Packing efficiency, packing efficiency। ध्यान दीजिए, परसेंटेज है किसका? टोटल स्पेस, यानी यूनिट सेल के अंदर के जो टोटल स्पेस है उसका जो परसेंटेज है जब वो ऑक्युपाइड होता है पार्टिकल्स द्वारा वो कवर्ड हो जाता है टोटल स्पेस, तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप ये बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट और बहुत सॉलिड डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी किसका निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, फिर निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, BCC, और फिर निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। ये तीनों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, तो यहां लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, ठीक है। SCC मीन्स ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, ठीक है। अब हम इसके पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे SCC का। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद कॉर्नर्स पर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी से मिलकर बनता है क्रिस्टल, उसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए जो है यहाँ पर इस सरफेस स्फीयर का ए जो है वो एज लेंथ है, और प्रत्येक स्फीयर एक दूसरे से क्या है? टचिंग विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे लेट ए बी द एज लेंथ, लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ स्फीयर, लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ स्फीयर, यानी गोले के किनारे की जो लंबाई है वो a होगा, एंड r, स्मॉल r, बी द रेडियस ऑफ स्फीयर,
जो r है वह स्फीयर का रेडियस है। अब उसके बाद लिखेंगे as the sphere at the corners each sphere are touching with each other, यानी स्फीयर जो है कॉर्नर्स पर प्रत्येक स्फीयर एक दूसरे से क्या होता है, टचिंग करता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले का आयतन, चूंकि आप क्लास 8th 9th 10th में पढ़े होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसलिए कि ओनली वन स्फीयर इन एससीसी में कितने स्फीयर होते हैं, केवल एक होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, जो कि 2r क्यूब के इक्वल है, इज इक्वल टू 8r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर्मूला लगाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, शॉर्ट में लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को PE। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद PE पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा r क्यूब से r क्यूब कट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू और इंटू 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो 4 से 22 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट से उसको डिवाइड कर देंगे और दोनों के बाद जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52.4%। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हुआ 52.4%। अब इसके बाद वाइट्स होता है, यहां आपको बता देता हूं वाइट्स 100 में से माइनस कर देते हैं 52.4% को, तो आ जाता है हमारा 47.6। तो ये हमारा एम्प्टी स्पेस है। क्या है ये एम्प्टी स्पेस, माने क्या, गैप। यानी कि SCC कोई ऐसा क्यूबिकल क्रिस्टल है जिसमें पार्टिकल्स जो है 52.4% कवर्ड कर लेते हैं, माने जगह को घेर लेते हैं, टोटल स्पेस को ऑक्युपाइड कर लेते हैं। तो बचता कितना है, 52.4% को कवर्ड कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिए। तो 100 में से 52.4% को माइनस करेंगे तो बचेगा 47.6%। तो ये परसेंट जो है स्पेस हमारा खाली रहता है, जिसको हम वाइट्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है एवरी ईयर, RBSE CBSE दुनिया की कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे पक्का, ठीक है। उसके बाद ये लिखोगे एज लेंथ, फिर R रेडियस बताओगे, फिर ये बताओगे कि कॉर्नर्स पर प्रत्येक स्फीयर टचिंग करता है, और उसके बाद लिखोगे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि प्रत्येक स्फीयर एक दूसरे से टचिंग है तो
क्यूब का जो वॉल्यूम है क्यूब जो 2r क्यूब के बराबर होगा, प्रत्येक इस पर टचिंग है इसलिए 2r क्यूब हो जाएगा, तो ये 8r क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। और फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो आप फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब होगा 8r क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और टोटल करने के बाद आ जाएगा 52.4%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। और 100 में से 52.4% को माइनस कर देंगे तो 47.6 आ जाएगा। ये हो गया स्पेस ऑक्युपाइड नहीं बल्कि खाली। तो ये आज का रहा पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी। अब नेक्स्ट जो हमारा सीरीज होगा उसमें हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।